दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में एक साथ होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। दोस्तों, झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा एक साथ होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से दोनों की परीक्षा अब एक साथ ली जाएगी। परीक्षा एक साथ जरूर ली जाएगी, लेकिन 2 चरणों में परीक्षा होगी। पहले चरण में 40 अंक की परीक्षा ली जाएगी, जो बहुविकल्पीय सवालों की होगी। यह परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी। खबरों को माने तो दूसरे चरण की परीक्षा शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर वाली होगी। फिलहाल परीक्षा आयोजन के प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। इस प्रस्ताव को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग फरवरी के पहले सप्ताह में अपनी मंजूरी दे सकता है। इसके बाद परीक्षा मार्च या अप्रैल में ली जाएगी। दोस्तों, बड़ी खबर सामने है। झारखंड में तेज हुई विद्यालय खोलने की मांग। दोस्तों, झारखंड में स्कूलों को खोलने की मांग तेज हो गई है। देश के कई राज्यों में स्कूल खोलने की मांग के बाद झारखंड में भी स्कूल खोलने की मांग उठने लगी है। पासवान ने विद्यालय नहीं खोलने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी दी है। झारखंड में कक्षा 6 से ऊपर के विद्यालय बच्चों के लिए समय समय पर खुले, लेकिन संक्रमण बढ़ने के साथ ही विद्यालय को पुनः बंद कर दिया गया। खुलने के बाद भी बच्चों की उपस्थिति को अनिवार्य नहीं किया गया। विद्यालय आने के लिए अभिभावकों की सहमति अनिवार्य कर दी गई थी। स्कूलों को ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन कक्षा के संचालन का भी निर्देश दिया गया था। विद्यालय स्तर की परीक्षा ऑफलाइन लेने की अनुमति नहीं थी। इन सब पाबंदियों के बीच कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए लगभग 8 माह और 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अधिकतम 6 माह ही स्कूल खोले गए। दोस्तों, अगली बड़ी खबर सामने है। झारखंड में ST के छात्रों को विदेश में पढ़ने का मौका। झारखंड सरकार ST छात्रों को विदेश के विश्वविद्यालयों में सरकारी खर्च पर उच्च शिक्षा देने के मौके दे रही है। इसके लिए झारखंड सरकार ने जनजातीय युवाओं से आवेदन मांगे हैं। सरकार ने इसके लिए पिछले वर्ष से मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। पिछले साल 6 युवाओं का चयन इस योजना के लिए हुआ था। वर्ष 2021-22 के लिए इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए 10 युवा चुने जाएंगे। इन युवाओं को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड की चयनित यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में उच्च शिक्षा पूरा करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, पाकुड़ से बड़ी खबर सामने है। यहाँ मासूम भाई बहन की निर्मम हत्या। दोस्तों, झारखंड के पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र से भाई बहन की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दरिंदगी की हद तो यह कि हत्यारों ने दोनों बच्चों की एक आंख भी बाहर निकाल ली। शुक्रवार को दोनों की लाशें एक खलिहान में मिली। हत्या का संदेह रिश्तेदारों पर ही जाहिर किया जा रहा है। वारदात की खबर मिलते ही अमड़ापाड़ा थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वारदात के बाद गांव में तनाव है। हत्यारों का सुराग हासिल करने के लिए डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। साथ ही गांव के कई अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड में 15 फरवरी से नहीं मिलेगी सर्दी से राहत। दोस्तों, बड़ी खबर सामने है। झारखंड में राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड में 15 फरवरी के बाद से ही ठंड में राहत मिल सकेगी। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले कुछ दिनों तक पूरे झारखंड में शीतलहरी का मौसम रहेगा। 1 फरवरी से मौसम में फिर बदलाव की संभावना है। आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। झारखंड के दक्षिणी हिस्से में अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। राज्य के कई जिलों में न्यूनतम पारा 6 डिग्री सेल्सियस पर है। मौसम विभाग ने 29 जनवरी 2022 को झारखंड के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना जताई है। इसके तहत रांची के अलावा खूंटी, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, लातेहार, चतरा, पलामू और गढ़वा में न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। दोस्तों, बड़ी खबर है। मोराबादी में हुए गैंगवार को लेकर
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी में हुए गैंगवार को लेकर मुख्यमंत्री ने इस घटना को लेकर चिंता जताई है। सीएम ने पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि मोरहाबादी घटना में शामिल अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित हो। उन्होंने शुक्रवार को कांके रोड स्थित अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा, सीएम के प्रधान सचिव सह गृह विभाग के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का, नगर आयुक्त मुकेश कुमार, एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा व अन्य शामिल हुए। इसमें मुख्यमंत्री ने स्पष्ट हिदायत दी है कि झारखंड में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं हर हाल में अपराध को नियंत्रण रखना है। पुलिस पेशेवर अपराधियों को चिन्हित कर उनसे सख्ती से निपटने का कार्य करे। चीन के वैज्ञानिकों ने दी नए कोरोना वायरस नियोकोव की चेतावनी। वुहान के वैज्ञानिकों ने नए प्रकार के कोरोना वायरस नियोकोव की चेतावनी दी है। वैज्ञानिकों ने लोगों को चेताया है कि यह तेजी से लोगों में फैलता है और मृत्यु का कारण बनता है। वुहान, जी हाँ, यहाँ के वैज्ञानिकों ने नए कोरोना वायरस का पता लगाया है जो लोगों को तेजी से अपना शिकार बनाता है और हर तीसरे संक्रमित में से एक की मौत का कारण बनता है। खबरों को माने तो चीन के वुहान के वैज्ञानिकों ने जहां 2019 में पहली बार कोविड-19 वायरस की खोज की थी, दक्षिण अफ्रीका में एक नए प्रकार के कोरोना वायरस नियोकोव की चेतावनी दी है, जिसे उच्च मृत्यु और संचरण दर कहा जाता है। हालांकि खबरों को माने तो नियोकोव वायरस नया नहीं है। MERS-CoV वायरस से संबंध इस वायरस को साल 2012 और 2015 में मध्य पूर्वी देशों में प्रकोपों में खोजा गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह SARS-CoV-2 के समान है जो मनुष्यों में कोरोना वायरस का कारण बनता है। दोस्तों, बड़ी खबर है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,51,209 नए मामले। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,51,209 नए मामले सामने आए हैं और 627 लोगों की मौत हो गई। देश में दैनिक पॉजिटिविटी दर अब घटकर 15.88% हो गया है। बड़ी बात यह है कि देश में आज कल से 12% मामले कम आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में अब सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 21,05,611 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,92,327 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को 3,47,443 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अभी तक 3,80,24,771 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। झारखंड में 4,416 विद्यालयों को किया जाएगा विकसित। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार शिक्षा को लेकर एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करने जा रही है। झारखंड सरकार ने फैसला किया है कि अब झारखंड के सरकारी विद्यालयों को आदर्श विद्यालय और लीडर स्कूल के तौर पर इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत विकसित किया जाएगा। झारखंड सरकार ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप विकसित करने के लिए झारखंड के विद्यालयों को चयनित करने का काम शुरू करवा दिया है। पहले चरण में इस योजना के माध्यम से झारखंड के 80 सरकारी विद्यालयों को चयनित किया गया है। इन चयनित विद्यालयों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। बता दें कि झारखंड सरकार द्वारा आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित होने जा रही स्कूलों की संख्या 4,416 है। जिस भी स्कूल को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा उसमें कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई की सुविधा होगी और ऐसी स्कूलों की संख्या 80 हैं। बताया जा रहा है कि इन प्रत्येक विद्यालयों में कम से कम 1,000 से 1,200 विद्यार्थियों के पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही इन विद्यालयों में नामांकन के लिए चयन परीक्षा का आधार रखा जाएगा। अगली बड़ी खबर है पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर। अब महीना खत्म होते ही बैंक खाते में आएगी पेंशन।
अब ईपीएफओ ने सब्सक्राइबर्स की परेशानियों को दूर करने के लिए अहम कदम उठाया है। इस कदम से ईपीएफओ के पेंशन लेने वाले सब्सक्राइबर्स को फ़ायदा होगा। ज़्यादातर मामलों में ईपीएस के पेंशन पाने वाले लोगों को पेंशन मिलने में देरी हो रही थी। महीना बीत जाने के बाद भी पेंशन खाते में नहीं आ रही थी। अब ऐसे ही पेंशन पाने वाले लोगों यानी पेंशनर्स को महीना ख़त्म होने से पहले ही पेंशन मिलेगी। ईपीएफओ ने पेंशन भोगियों की समस्या को ध्यान देते हुए एक सर्कुलर जारी किया है। मीडिया खबरों को माने तो अब ऐसे उपाय किए गए हैं जिसके जरिए पेंशनर्स को मार्च महीने को छोड़कर बाकी सभी महीनों ने महीना ख़त्म होने के बाद ही पेंशन मिल जाएगी। अब उन्हें पेंशन मिलने का लंबा इंतज़ार नहीं करना होगा। दोस्तों, बड़ी खबर है, 1 फरवरी से बदल जाएंगे आपकी लाइफ से जुड़े नियम। दोस्तों, 1 फरवरी 2022 से अपनी लाइफ से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट में अपनी उम्मीदों का पिटारा सभी सेक्टर्स के कारोबारी और टैक्स पेयर्स अलग अलग माध्यमों से वित्त मंत्री को भेज रहे हैं। कारोबारी बजट से उम्मीद कर रहे हैं कि वह ऐसा हो जो कोविड-19 की तीसरी लहर के समय अर्थव्यवस्था को बूस्ट दे और कारोबार को बढ़ाने में मदद करे। वहीं 1 फरवरी से रसोई गैस सिलेंडर के दाम बदल जाएंगे। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई बैंक और पीएनबी बैंक ट्रांजैक्शन से जुड़े नियम बदल जाएंगे। एसबीआई के अनुसार 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच आईएमपीसी आईएमपीएस के जरिए पैसा ट्रांसफ़र करने पर 20 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अक्टूबर 2021 में आईएमपीएस के माध्यम से ट्रांजैक्शन का अमाउंट 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया था।